Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing Classes, and in our today's video we are going to discuss about trigonometric functions. अब trigonometric functions क्या है कि आप कहोगे सर हमने ट्रिग्नोमेट्री की है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी किए हैं, लेकिन अब हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपने ग्राफ किया हुआ है, ग्राफ किया था y इक्वल टू एक्स के लिए अर्लियर क्लासेस में, लेकिन अब हमने उसको डिफाइन किया। अब हमने क्या किया? उसको डिफाइन इन योर 11th क्लास, चैप्टर 2 में, रिलेशन एंड फंक्शंस में। रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है। वैसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करेंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग किस पे बात करेंगे? पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या किया। So before moving towards our topic, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98, so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos, ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम बात करेंगे एक बड़ी छोटी सी कंडीशन पे, वो है एंगल्स। अब आप कहोगे सर एंगल्स कहां से आ गया? ठीक है, तो एंगल क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? इज एन एक्यूट एंगल। अब इस एक्यूट एंगल पे बात करेंगे, कुछ इसकी बातें करेंगे हम लोग कि ये क्या क्या है, एंगल कैसे बनता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, क्लॉक से स्टार्ट करते हैं हम। दिस योर क्लॉक, ठीक है। दिस फॉर एग्जांपल 12 o'clock, यहाँ पे मिनट हैंड है और यहाँ पे और एंड भी होगी। तो फॉर एग्जांपल और एंड जो आपकी मूव करके यहाँ पे आ जाती है, यहां से मूव करके यहां पे, तो और एंड आपकी मूव कर रही है। कहां से मूव करी? ये जो आपकी, अब दो नहीं, हम सिंगल ही एक निडल ले लेते हैं। जैसे आपकी स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच क्या है कि यहां से मूव करी और यहां पर पहुंची आपकी, ठीक है। तो एक ही निडल है, तो यहां से स्टार्ट इस पॉइंट से किया और एंड यहां पर है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जिस पॉइंट पे खत्म किया उसको हम फाइनल, ठीक है। पॉइंट है, आप इसको पोजीशन भी कह सकते। ये इनिशियल पोजीशन है आपकी जो निडल है, और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब जो आपकी वॉच है वो तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो ये है उस हैंड की इनिशियल पोजीशन, मूव करने के बाद ये आ गई इस पॉइंट पे, ये आ गई फाइनल पोजीशन। तो आपको ये समझ आया कि मूव क्या करेगा, एंगल किसके बीच में होगा? जब दो, ये क्या है, रे क्या है, रे में क्या होता, एक पॉइंट है, एक साइड एरो, ठीक है। तो रे जो है आपकी वो मूव कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिक्स पॉइंट है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी एक फाइनल पोजीशन है और एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक रे है आपके पास, ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ओके। तो अब रे जो है वो मूव करेगी, अब वॉच नहीं है, अब एक रे है, तो रे जो है वो मूव कहां कर सकती है? वो अपसाइड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती। तो रे ने जब ये मूव किया तो यहां पे फिर एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये क्या है? वर्टेक्स है इन रेस का, ठीक है। अब क्या है कि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। जब रे यहां से यहां पहुंची तो रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम लोग कहते हैं एंगल, ठीक है। और यहां से जो डाउनवर्ड मूव किया ये भी क्या है आपके पास? एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या है बेसिकली?
तो आपके पास एंगल क्या है, जो रे है इनिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग जब वो मूव करेगी किसी भी डायरेक्शन में, तो उस मूवमेंट के साथ, मूवमेंट के बाद जो आपकी फाइनल पोजीशन आएगी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो मूवमेंट हुई होगी, उस मूवमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मेजर क्या कहते हैं उसका, एंगल। कितना मूव किया उसको हम मेजर किसके के साथ करते हैं, हम कहते हैं कि ये एंगल बना आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। अब बात ये है, एंगल समझ आए, एंगल कैसे बनता है कि जब भी आपके पास एक रे है जो मूव करती है, तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए उसने जो कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। एंगल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे। तो ये था आपका एंगल। अब बात आती है कि वो अप साइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा, तो डायरेक्शन है, ठीक है। क्लॉक आपकी इसी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो क्लॉक अगर आप यहां से देखें तो यहां से डाउनवर्ड मूव करेगा, तो अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज। और अगर अपवर्ड मूव करेगा तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? मतलब अगर जो आपकी रे है वो आपकी जो क्लॉक है उस डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको आप क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो आप उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर है? अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे हम लोग एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरह से, तो ध्यान से देखना है, छूटना नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि ये सारा कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं बेसिक सा है। ये आ गया आपका कार्टेशियन सिस्टम। अब जब आप लोग मेजर करते थे एंगल तो वहां पे कुछ नहीं था, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आप लोग यहाँ पे बीच में सेंटर रखते हैं, ठीक है, ये आपका सेंटर है, तो 0 डिग्री राइट साइड पे भी आ जाता है, 0 डिग्री लेफ्ट साइड पे भी, तो यहां से भी मेजर कर सकते हैं, यहां पे भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब थोड़ी सी चेंज आएगी। आपको क्या करना है, जब हायर स्टडीज के लिए जाते हो, आपका ये कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में आपका जो राइट साइड है, मतलब आपका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके विद रिस्पेक्ट आप बात करोगे, एंगल आप मेजर करोगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपका बेस ये रहेगा, मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगी। अब जो रे की मूवमेंट होगी यहां से होगी कि रे अप साइड मूव करता है या डाउन साइड मूव करता है, ठीक है। अगर डाउन साइड मूव करेगा तो कौन सा होगा, क्लॉक, और अगर अप साइड मूव करता है तो एंटी क्लॉक। अब ठीक है, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है रे तो एंगल कौन से बनेंगे, पॉजिटिव एंगल्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल बनेंगे नेगेटिव एंगल्स। क्लियर है? समझ आया? तो जब मूवमेंट यहां से यहां हो रही, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट मूवमेंट है आपकी, कितने डिग्री का एंगल बना, 90 का। अब यहां से यहां आएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना, ये x, ये y और x डैश में, यहाँ x डैश y में कितने डिग्री का एंगल बना, 90 का। यहाँ पर x y में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का, ठीक है। तो 90 90, ठीक है। उसके बाद इन दो में भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। तो आपकी ये कंप्लीट मूवमेंट होगी। अब वहां पे पहुंच गए दोबारा, तो ये आपका कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट राइट था। अगर यहां तक जाते हैं आप, यहां तक, तो ये कौन सा एंगल बन जाता, स्ट्रेट, दैट इज योर 180, ठीक है। तो अगर आप यहां से यहां तक जाते हैं, मतलब यहां से यहां तक, तो कितने एंगल, 90 90 90, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितने एंगल हो गए, 270 डिग्री हो गई यहां तक, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 है। तो 90 90 180 180 और 90, ये कितना बन गया, 270 डिग्री। और 270 में ये एक और 90 ऐड होगा, 270 यहां तक है, तो 90 एक और ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट 360 डिग्री, ठीक है। समझा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब क्या है, याद रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा
मतलब इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो एंगल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और अगर यहां पे रखा है और यहां से डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही तो एंगल नेगेटिव होंगे। क्लियर है? वर्टेक्स यही सेंटर में रहेगा जो आपका ओरिजिन होता है कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल समझ आया आपको, ठीक है। एंगल भी समझ आ गया। एंगल क्या है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है जो आपकी रे की, उसको हम क्या कहते हैं? उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल आपको समझ आ गए। पॉजिटिव एंगल किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंड नेगेटिव एंगल किस में मूव करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पे आगे कुछ और बातें हम उन पे फिर बात करेंगे। उसके बाद अब ये जो एंगल है, एंगल का मेजर क्या किया था आपने? एंगल की मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में क्या है? आप मेजरमेंट के यूनिट्स कौन से लेते थे? एक आपका आ जाता था डिग्री, आपने तो अभी तक यही किया है, डिग्री। एंगल को मेजर ऐसे ही करते थे डिग्री के साथ। अब आपके पास एक और यूनिट आ जाता है, वो है आपका रेडियन। एक आपका डिग्री मेजर आ गया, अब एक आपका रेडियन मेजर आ गया। अब ये डिफरेंशिएट कैसे हैं अब हम इन पे बात करेंगे और फिर हम इनको आपस में कंपेयर भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो पहले आ जाता है डिग्री। डिग्री क्या है? ठीक है, तो डिग्री में आप लोग ऐसे लिखते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे लिखते थे एंगल्स आप, ठीक है। तो अब डिग्री में हमारे पास 1 डिग्री 30 डिग्री का एंगल है, तो 1 डिग्री को अब हम ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल को किसके साथ मेजर करते थे आप? डिग्रीज के साथ। अब हम डिग्री को थोड़ा और डीप में करेंगे कि डिग्री के अंदर कोई, जैसे सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर्स है, किलोमीटर के अंदर मीटर्स है, मीटर्स के अंदर सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर्स है, तो क्या डिग्रीज के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है? तो हमारी 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट्स के इक्वल, ठीक है। 60 मिनट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 1 मिनट को आप ऐसे ही लिखेंगे। 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ध्यान देंगे 1 डिग्री में कितने हैं? 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट किसके इक्वल है? 60 सेकेंड्स के। तो ये कितना क्या? 3600 सेकेंड्स इन 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मतलब आपका 1 आवर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो ये आ गया आपके डिग्री के मेजरमेंट्स जो बेसिक्स हैं बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रेडियन पे, ठीक है। तो रेडियन क्या है? ठीक है, अब रेडियन क्या है? रेडियन में हम लोग 2 चीजें लेंगे, एक आर्क लेंगे, आर्क ऑफ सर्कल, एंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन में क्या लेंगे? एक आर्क लेंगे और एक रेडियस ऑफ सर्कल लेंगे। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि अब ये क्या है तो एंगल का मेजर है। रेडियन क्या है? मेजरमेंट है एंगल की। तो बात करते हैं, कंडीशन क्या कहती है? एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास बन गए कार्टेशियन सिस्टम आपका, ये आपका सक्सेस आ गया। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एंगल, रेडियन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विद द रेडियस ऑफ द सर्कल।
एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विद द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर्क क्या है? आर्क सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पार्ट है उसको आप क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हम आर्क ले लेते हैं एक, ये हमारे पास आर्क आ गई। ठीक है, क्या कह रहा कि अब बात देखना ध्यान से, करना क्या है कि कंडीशन वही है जो हमने एंगल की स्टार्टिंग में, कि आपके पास इनिशियल रे है, मूवमेंट होके यहां पर आ गई। ठीक है, तो ये बन गया एंगल उसके बीच में। तो अगर आप देखोगे तो जब ये रे मूव कर रही है तो ये आर्क भी लगाती जाएगी, पूरा ये कंप्लीट करेगी तो 360 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्क है, ये अब हम अगर इस आर्क को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये यहां से मूव करता करता यहां पर आ गया। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मूव करता 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 यहां पर आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया थीटा। क्लियर है? तो क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये जो पार्ट है ये क्या है? ये आर्क ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो अब रेडियन क्या है? रेडियन मेजर क्या है बेसिकली, कि जो आर्क ऑफ सर्कल है वो एंगल बना रही रेडियस ऑफ सर्कल के साथ। अब ये तो आ गया, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो देखेंगे हम ध्यान से, कंडीशन क्या कहती है, सब बिल्कुल बेसिक से, कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, अब आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज ऑल्सो 1 यूनिट। कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट, और उसमें एक आर्क लेते हैं हम, सर्कल की बाउंड्री का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट। ठीक है, अगर एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है और एक आर्क है सर्कल की जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, तो तब अगर ये एंगल बनता है, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन। समझा? 1 रेडियन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल with 1 unit measure with the radius of circle also of length 1 unit then the angle is of 1 radian measure। ठीक है, कि अगर कोई आर्क है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और वहां पे कोई रेडियस है जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, ठीक है, और उस रेडियस उस आर्क के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन कहते हैं किस एंगल को? कि जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है। अब देखेंगे कि ये कितने एंगल बन सकते हैं सर्कल में। तो यहां से अगर हम मूव करते हैं, यहां से आगे मूव करते हैं, तो यहां पर आपका एक और रेडियन बन जाएगा। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है और इस आर्क की लेंथ भी कितनी होगी? 1 यूनिट। अब यहां से आगे मूव करोगे तो यहां पर फिर आपका एक और बन जाएगा 1 मोर रेडियन, जिसकी भी 1 यूनिट होगी। ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपके पास इस तरह से आप रेडियन बनाते हैं जिसका रेडियस की लेंथ और आर्क ऑफ सर्कल की लेंथ सेम है, तो 3 रेडियन आपके पास ऐसे बन जाते हैं, और उसके बाद यहां पर जो एक छोटा सा रेडियन रह जाता है इसकी वैल्यू 1.14 समथिंग होती है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपके पास कितने रेडियन बने? 1 1 1 एंड 1.4। तो टोटल रेडियन कितना हुआ? 1 प्लस 3.14 रेडियन।
अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये आप कर सकते हो वेरीफाई, अगर वैसे नहीं करना है तो आप इसको वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट, ठीक है। 57 डिग्री 16 को अगर आप नहीं देखते फॉर एग्जांपल, ठीक है, 57 है, 57 डिग्री 1 रेडियन, मतलब ये जो आपका 1 रेडियन ये जो एंगल था ये कितने डिग्री का है, अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री का। तो कितने एंगल बने 57 के, 3, तो ये कितना बनेगा 171 डिग्री। तो 3 रेडियन का मेजर कितना बनेगा 171, लेकिन ये कंप्लीट एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो आपके पास प्लस 9 डिग्री फिर है। तो ये जो 9 डिग्री यहां पे रह गई वो आपके पास 0.14 रेडियन है, ठीक है। तो टोटल रेडियन कितने हो गए आपके पास एक सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल में कितने रेडियन है आपके पास 3.14 रेडियन, ठीक है। अब देखोगे कि 3.14 रेडियन, अब 3.14 किसके इक्वल है, आपने कुछ वैल्यू की है ये 3.14, ये 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की, क्लियर है। तो सेमी सर्कल में कितने रेडियन है, पाई, पाई रेडियन, इसका ध्यान देना, पाई रेडियन। ये पूरा कितना एंगल, ये हमने एंगल बनाए, ठीक है। हम यहां 1 डिग्री मेजर करते थे, यहां पे एंगल कितना मेजर हो रहा कि एंगल क्या है 1 रेडियस और आर्क ऑफ सर्कल के बीच में। तो ये जो एंगल है ये 1 डिग्री नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट कितना है 57 डिग्री 16 मिनट्स, ठीक है। तो कितने रेडियन बने ऐसे हमारे पास 3 रेडियन बने, तो उनकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी 171 डिग्री, ठीक है। और 9 डिग्री अभी पेंडिंग है आपके पास, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 3.14। तो ये क्या बना, ये पूरा सेमी सर्कल है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से घूम के कहां तक आया, यहां तक। तो ये एक स्ट्रेट एंगल भी बनता है। सेमी सर्कल में आपके पास, सेमी सर्कल जो है आपके पास, सेमी सर्कल में आपके पास स्ट्रेट एंगल भी बनता है। अगर स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो यहां पर एंगल कितने डिग्री का है 180 डिग्री का, क्लियर है। तो सेमी सर्कल में कितने रेडियन है आपके पास, पाई रेडियन है, मेजर कितना है पाई रेडियन, और एंगल कितना है अगर डिग्री के साथ देखें तो 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल पाई आया और डिग्री रेडियन में मेजर आया, और डिग्री में कितना आया 180। तो डिग्री एंड रेडियन का आपस में कंपैरिजन हो गया। तो हमने जो 2 की बात की कि एक हम डिग्री की बात डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, क्लियर है। तो डिग्री और रेडियन आपस में कंपेयर भी हो गए काम करते करते हमारा, ठीक है। तो जो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे, अगर पाई रेडियन यहां पे है 3.14 सेमी सर्कल में है, ठीक है। तो पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे 3.14 सेमी सर्कल में है, तो पूरा सर्कल उसका डबल है। तो पाई अगर सेमी सर्कल में है तो सर्कल में कितने होंगे, सर्कल में क्या है 2 सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ऊपर एक सेमी सर्कल नीचे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई सेमी सर्कल कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब ये जो पूरा सर्कल है तो यहां पे डिग्री में एंगल कितने डिग्री का बन रहा 360। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री किसके इक्वल है 2 पाई रेडियन। अब आप कहोगे सर 1 रेडियन ये कैसे आया, तो इसकी भी हम बात करेंगे कि 1 रेडियन की ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है। तो यहां तक समझ आया कि रेडियन क्या है, डिग्री और रेडियन आपके पास 2 मेजर है, किसको मेजर करने के, एंगल मेजर करने के। अब डिग्री 1 डिग्री का मेजर करता है छोटी सी वैल्यू में, ठीक है। और ये जो आपका रेडियन है, रेडियन किसका मेजर देता है आपका एंगल बिटवीन आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट 16 मिनट्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो रेडियन समझ आया क्या है। अब रेडियन में आपके पास क्या आता है तो अब ऐसा नहीं है कि अब जब हर बार आप लोग करोगे तो आप ये अगर 1 यूनिट है
तो ये भी 1 यूनिट ही होगा। ये फॉर एग्जांपल ये 1 यूनिट है तो ये 10 यूनिट भी हो सकता। तो तब इसमें एंगल कितने डिग्री का होगा, अब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, जब आर्क आपकी 10 यूनिट है, रेडियन आपका 1 यूनिट है, तो उस केस में हमने कौन सा केस किया, जब रेडियस भी 1 यूनिट है एंड आर्क भी 1 यूनिट है। अगर रेडियन 1 यूनिट है एंड आर्क 10 यूनिट आ गई, तब आपके पास कितने डिग्री का एंगल होगा। तो ऐसे केसेस के लिए एक कंडीशन बनाई गई है, द एंगल इफ an arc of circle of length L, ठीक है, subtend an angle of radius, subtend an angle theta ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या की गई है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा केस, इफ ए सर्कल ऑफ, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ L, एक सर्कल है जिसमें लेंथ क्या है आर्क की L, सबटेंड एन एंगल थीटा इन ए सर्कल विद रेडियस R, एक सर्कल है जिसमें रेडियस R है और आर्क की लेंथ क्या है L और एंगल कितना बन रहा थीटा। तो उस केस में थीटा का मेजर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया है और रेडियस दिया है तो थीटा कितना होगा L अपॉन R। तो बाकी सारी वैल्यूज भी निकल जाती है, L इक्वल टू थीटा R। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर, यहां का मेजर देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये, थीटा कितना होगा, पूरे सर्कल की बात करते हैं। पूरे सर्कल में, पूरा सर्कल, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले एक बार। जब पूरे सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आर्क कहां से कहां तक है, कि ये पूरे ही आर्क है आपके पास, पूरी नहीं लेनी तो आप ये ले ले, इतना सा आर्क, ये आर्क है आपके पास यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये क्या है, सेमी सर्कल। अब ये लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ सरकमफ्रेंस है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, सर्कल का हाफ होगा, तो लेंथ कितनी आ गई पाई आर। सेमी सर्कल, ये जो आर्क सेमी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी आ गई पाई आर, और रेडियस कितना है आर, रेडियस कितना है आर। तो ये आर और आर कैंसिल करेंगे तो पाई रेडियन बनेगा। तो पाई किसके इक्वल आया था अभी हमारे पास, ये थीटा कितना था 180। सेम ही कंडीशन आई हमारे पास कि सेमी सर्कल है, एंगल कितना होगा थीटा। ठीक है, तो पाई आर, हमने लेंथ ऑफ आर्क ले ली और रेडियस ऑफ सर्कल ले लिया आर। ठीक है, तो आपके पास किसके इक्वल आया पाई के, तो पहले यही आया था कि थीटा 180 किसके इक्वल आया था, पाई के ही इक्वल आया था। ठीक है, वैसे ही अगर आप पूरा सर्कल ले लें, ये पूरी आर्क है, तो ये पूरी जब आर्क है तो लेंथ ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, थीटा क्या है L अपॉन आर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, रेडियस कितना है R। तो ये कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होगा 360 डिग्री का। आप इसको और इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू 360। अभी तक ये है, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा, 360 इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो आप लोग 1 डिग्री को रेडियन के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम 1 रेडियन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे एंड 1 डिग्री की। तो यहां से देखेंगे तो अभी हमारे पास आया 180 डिग्री किसके इक्वल आया, पाई के इक्वल। 180 डिग्री इक्वल टू पाई
पाई है हमारे पास, अभी हमने मिटाए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन क्यों लिख रहे? क्योंकि 1 रेडियन क्या है कि अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है और आर्क भी कितनी है 1 यूनिट है, तो इस एंगल थीटा को हम लोग क्या कहेंगे 1 रेडियन। ऐसे ही आपके पास ये भी 1 यूनिट है तो ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद ये भी अगर आर्क 1 है तो ये, अब यहां पे 0.14 रह जाता आपके पास, ठीक है। तो आपको कितने रेडियन मिले? एक सेमी सर्कल क्या है 180 डिग्री सेमी सर्कल ही बनाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री में कितने रेडियन मिले 1 2 3 एंड 0.14, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.14, तो टोटल कितने मिले 3.14। इतने रेडियन मिले आपको, 3.14 रेडियन मिले एक सेमी सर्कल के अंदर। अब ये 3.14 क्या है पाई, तो तभी हमने इसको लिखा पाई रेडियन, ठीक है। तो ये पाई रेडियन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा तो आप इसको 3.14 रेडियन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन, और यहां पे आएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आया 3.14 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है विच इज इक्वल टू 0.00 इक्वल टू 0.01746 रेडियन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसी को ध्यान से देखेंगे फिर, तो यहां पे जो 1 रेडियन है ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री किसके इक्वल आया 0.1746 रेडियन। अब ये 1 रेडियन है तो ये 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो 3.1 इसको आप यहां पे ले सकते, तो 1 रेडियन किसके इक्वल है 57 डिग्री 16 मिनट। आप इसको घर में बैठ के डिवाइड कर सकते हैं, 180 को 3.14 के साथ डिवाइड करोगे यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो समझ आया कि ये 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 डिग्री कितना है आपके पास, आप 1 डिग्री इक्वल 0.01476 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3.14 है तो 3.14 को आप पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन किसके इक्वल है 180 अपॉन पाई डिग्री। ये भी एक आपको टर्म है, ये याद रखनी, ये तो और ये आपको तो याद रखनी है। ये वैल्यू है 1 डिग्री एंड 1 रेडियन की, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इतनी नहीं पड़ेगी लेकिन जितनी इनकी जरूरत पड़ेगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। इस पे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आपको बुक में कुछ और तरह से भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, पर ये सिंपल है। ये सिंपल किस तरह से है कि आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 180 है, तो 180 को नीचे लाओगे तो यहां 1 डिग्री रह जाएगा, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री और पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन। तो जब 1 डिग्री निकालने की जरूरत पड़ी तो 1 डिग्री किसके इक्वल, 180 यहां ले आए तो ये रेडियन बन के 1 डिग्री इसके इक्वल है। तो जब रेडियन निकालने की जरूरत पड़ी तो पाई को आप इसके नीचे ले आए, 180 अपॉन पाई डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। तो आपको ये मेथड याद रखना है, इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है डिग्रीज में, और ये क्या सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब ये मिनट है, 20 मिनट। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको याद रखना है। उससे पहले मैं कुछ और बातें भी कर लेता है कि हमने डिग्री मेजर किया, आपने रेडियन मेजर किया, फिर उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर भी किया आपस में। अब देखते हैं, जैसे 60 डिग्री है आपके पास, 60 डिग्री, ये एंगल डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, आप इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। 60 डिग्री है, जैसे 60 किलोमीटर है तो आप उसको 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री किसके इक्वल, ये 60 है। ये 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये और ये कैंसिल, 6 3 जा 18, तो पाई अपॉन 3 रेडियन। 60 डिग्री को आप लोग रेडियन मेजर में कैसे लिखोगे, पाई अपॉन 3 रेडियन। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को कैसे लिखोगे, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 डिग्री किसके इक्वल है, अगेन पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कितना आएगा, तो दिस योर पाई अपॉन 2 रेडियन। क्लियर है। उसके बाद आपका 45 था, 45 डिग्री क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कितना आएगा, 4 जा, तो दिस इज योर पाई अपॉन 4 रेडियन। ये आ गया आपका पाई अपॉन 4 रेडियन। तो 45 डिग्री कितना है, पाई अपॉन 4 रेडियन। 90 डिग्री कितना है, पाई अपॉन 2 रेडियन। 60 डिग्री कितना है, पाई अपॉन 3 रेडियन। वैसे ही आप 30 डिग्री निकाल सकते हो, 60 आपने कर लिया, यहाँ पे 360 निकाल सकते हो, 180 निकाल सकते हो, तो बड़े सारे। ठीक है, इनको आप सॉल्व कीजिए। अब हम बात करते हैं ये 40 डिग्री, ये तो सिर्फ डिग्रीज में था, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री 1 मिनट हमने कर दिया तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। अब 60 डिग्री 20 मिनट है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे आ गया आपके पास, आपका आता था पूरा क्वेश्चन, तो कुछ किलोमीटर में है, कुछ मीटर्स में है, आपको कंडीशंस थी, आपको कहा जाता है रिजल्ट आपको किस में फाइंड आउट करना है, किलोमीटर्स में। तो आप पूरी वैल्यूज को, मीटर वाली वैल्यूज को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे। वैसे ही हमारे पास कंडीशन किसकी है, डिग्री की कंडीशन है, डिग्री की एंड रेडियन की। यहां पे मिनट दिए गए हैं, तो हम मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री किसके इक्वल है, इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 60 डिग्री। वैसे ही 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 60 मिनट। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। तो ये कितना आएगा, दिस इज योर 40 डिग्री। जैसे आपके पास है 5 किलोमीटर 500 मीटर, ये डिस्टेंस है, तो आप इसको 5 किलोमीटर प्लस 500 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 किलोमीटर और आगे आधा किलोमीटर, और वैसे ही हम इसको यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज योर 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स।
ठीक है, ये आ गया आपके पास 40 डिग्री प्लस ये है 20 मिनट्स, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट कितनी बार है? 20 टाइम्स, ठीक है। तो दिस 40 डिग्री 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट किसके इक्वल है? क्योंकि अब आपको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्रीज में, क्योंकि पूरा क्वेश्चन डिग्रीज में होगा तभी आप उसको रेडियन में, उसने क्या कहा है इसको आपको किस में चेंज करना है? रेडियन मेयर में। कन्वर्ट दिस टू रेडियन मेयर। तो पूरा क्वेश्चन अगर डिग्रीज में होगा तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 1 मिनट को कन्वर्ट, 1 मिनट किसके इक्वल है? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि मिनट्स को अब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा जो आपके पास रिजल्ट है ये आपको किस में रिजल्ट देगा? डिग्रीज में। तो 23 जा 60, तो ये कितना गया? 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ठीक है। अब इसका ध्यान देंगे हम, क्या है 2 होल 1/2 कितना देता है आपके पास? 5/2, एंड 2 प्लस 1/2 भी कितना देता है आपके पास? 5/2 ही देता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है या ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर है, इसको आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, मिक्स्ड में लिखना है मिक्स में भी लिख, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐड करना चाहो तो 3 डिग्री भी बन सकता है एलसीएम लेके। तो ये कितना है? 121/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? 121/3 डिग्री है, ठीक है। 121/3 डिग्री, इसको कर दिया 121/3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब आप इसको अगर 121/3, अब क्वेश्चन, अब आप पहुंचे जहां से आप डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में, ठीक है। तो पहले क्या था? डिग्री एंड मिनट था, मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट किया, पूरा क्वेश्चन आपका डिग्रीज में हो गया, ठीक है। तो अब आप डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में। तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180, रेडियन, ठीक है। तो ये बना आपके पास 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, ठीक है। तो ये जो 40 डिग्री एंड 20 मिनट था ये रेडियन में किसके इक्वल है? 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। क्लियर है? तो वैसे हम लोग रेडियंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्रीज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियंस में, ठीक है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग रेडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज में। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हम लोगों ने कंपेयर किया किसमें? आपका डिग्रीज और रेडियन मेयर। डिग्रीज और रेडियन क्या है? आपका एंगल मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। डिग्रीज आप 55 से करते आ रहे हो, रेडियन मेयर एक नया पार्ट है। रेडियन मेयर क्या है कि आपको सेमी सर्कल में कितने रेडियन मिलते हैं भाई? एक सेमी सर्कल में कितने रेडियन मिलते हैं? 3.14 रेडियन मिलते हैं। दिस इज सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल में कितने रेडियन मिलते हैं आपको? दिस योर 1, दिस योर 2nd, दिस योर 3rd रेडियन, और यहाँ 0.14, ठीक है। ये सारे आपके पास इनका मेजर क्या होता है? 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन, ये 0.14 रेडियन। इसको आप लोग रेडियन कहोगे, RAD, R है तो सिर्फ रेडियस नहीं समझ लेना इसको, ठीक है। और रेडियन, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन क्या है कि जब आपका रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगी, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगी। क्लियर है? तो थीटा किसके इक्वल है? जब लेंथ, तो ये R अपॉन R, ये कितना आ गया? θ1। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन ऐसे केस में, जब लेंथ आर्क और रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। तो समझ आया? एक सेमी सर्कल में कितने रेडियन मिलते हैं आपको? 3.14 रेडियन। और रेडियन क्या है? एंगल बनता है जो आपका आर्क और रेडियस के बीच में, जिनमें आर्क और रेडियस की लेंथ जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये था आपका रेडियन पे छोटा सा एक डिस्कशन। नेक्स्ट हम इस पे कुछ और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको डिग्रीज एंड रेडियन मेजर के बीच में जो कंपैरिजन है वो क्लियर हो गया होगा कि आपका 20, 30, 45, 60, 90 डिग्री को आप लोग रेडियन मेजर में कैसे लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल 180 डिग्री। आप इसको रेडियन में कैसे लिखोगे? तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री है तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री कर लेते हैं। तो ये आ गया 180। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है?
पाई अपॉन 180 रेडियन, RAD 180 एंड 180 कैंसिल, तो दिस योर पाई रेडियन। तो 180 डिग्री किसके इक्वल है? पाई रेडियन के इक्वल है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, एंड बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। और हमारा चैनल है SN Classes 98, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड, आगे भी हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस को लेके आएंगे जिसमें आपकी और कुछ अच्छे टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपको थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, वो हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी भी अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकें और अच्छे से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।